हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में जो है कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो भी निबंध लिखना है उसका रूपरेखा बनाना पड़ता है। आप उस निबंध में कौन कौन सा टॉपिक लिखने वाले हैं उसको आप उन टॉपिकों को रूपरेखा बना करके ऐसे लिख देना होता है, ताकि जो जांच करते हैं वो अच्छे से इसको समझ सके। तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय या प्रस्तावना करके। उसके बाद है कोरोना वायरस का इतिहास और उत्पत्ति। फिर है संक्रमण के कारण और फैलाव, लक्षण, रोकथाम के उपाय। फिर कोविड-19 का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, जो कोरोना वायरस है उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। फिर सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयास। उसके बाद है टीकाकरण का महत्व। उसके बाद निष्कर्ष, जिसको आप क्या लिखते हैं, उपसंहार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सभी टॉपिकों को रूपरेखा बना करके लिख देना होता है। कई लोग यहीं पर गलती करते, सीधा वो लिखना शुरू कर देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है यदि आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो इस तरह से आपको सभी को रूपरेखा बना करके बढ़िया लिखते जाने हैं। उसके बाद आपको एक एक करके सभी को अच्छा सा डिटेल करना होता है। तो पहला आप देखेंगे परिचय, प्रस्तावना, जो भी आप लिख सकते हैं इसको लिखना है। तो चलिए इसको समझते हैं। आपको समझना भी जरूरी है, रटने से इसको भूल जाते हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस कोविड-19 21वीं सदी के गंभीर वैश्विक महामारी थी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो ये जो महामारी थी कोरोना वायरस, काफी गंभीर वैश्विक महामारी थी। क्यों वैश्विक महामारी थी? क्योंकि इसने पूरे विश्व को क्या किया था, प्रभावित किया था। यह एक संक्रामक वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र पर हमला करता है और तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। तो ये क्या किया करता था, हमारा जो श्वसन तंत्र है उस पर हमला करता था और काफी तेजी से ये जो वायरस है कोरोना वायरस फैलने की क्षमता रखता था। तो आप सभी लोग इसको जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा चीज क्या है, कोरोना वायरस का इतिहास और उत्पत्ति। इसका इतिहास देते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा इसमें समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इस वायरस के प्रथम मामले, पहला जो मामला है 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पाए गए। 2019 के अंत में जो चीन का जो वुहान शहर है वहां पाया गया पहला जो मामला था वो। थोड़े ही समय में यह वायरस सीमा पार करते हुए पूरी दुनिया में फैल गया और धीरे धीरे करके ये पूरा जो दुनिया है उसमें ये फैल गया कोरोना वायरस। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसको क्या किया, महामारी घोषित किया, जो कि एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आया। फिर चलिए अब इसको देखते हैं, संक्रमण के कारण और फैलाव, कैसे फैलता था एक दूसरे से और इसके क्या क्या कारण थे। तो कोरोना वायरस मुख्य रूप से एक संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या बोलने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता था। क्या होता था, यदि इसमें सबसे ज्यादा जो चीज था वो क्या था, खांसी, छींक, ये सारी जो चीजें हैं उसको एक मुख्य लक्षण के रूप में इसमें देखा जाता था। कोई भी व्यक्ति संक्रमित है और कोई भी छू करके संक्रमित जो सतह है उसको भी ये छू करके फैल जाता था। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में इसके फैलने की संभावना अधिक रहती थी। ये जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है उसमें इसके फैलने की जो संभावना है काफी अधिक रहती थी। काफी तेजी से ये जो वायरस है वो फैलता था। इसी कारण से लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि भीड़ भाड़ बहुत कम हो, ना के बराबर हो। तो ये रहा इसका संक्रमण और फैलाव, किस तरह से फैलता था। चलिए इसके लक्षण देख लेते हैं कोविड-19 के। तो कोविड-19 के सामान्य लक्षण में बुखार, खांसी, गले में दर्द, स्वाद, थकान और गंध का ना आना ये शामिल था। बुखार, खांसी, गले में दर्द, ये सभी इसके प्रमुख लक्षण थे। साथ ही साथ कोई भी चीज यदि हम खा रहे हैं तो उसका स्वाद नहीं आता था। कोई भी चीज यदि हम सूंघ रहे हैं उसका गंध भी नहीं आता था। तो ये सारी चीजें क्या था, इसका प्रमुख लक्षण था कोविड-19 का। गंभीर मामलों में ये निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनता था। यदि कोई मामला काफी गंभीर है तो उसमें निमोनिया, साथ ही साथ सांस लेने में कठिनाई और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनता था। तो ये था इसका लक्षण, सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। चलिए अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, रोकथाम के उपाय, कैसे आप इसमें रोकथाम करते हैं। तो रोकथाम के लिए मास्क का इस्तेमाल, नियमित हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, भीड़ से बचाव और साफ सफाई पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक था। तो सभी लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया। नियमित रूप से हम अपना स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे, काफी मतलब दूसरे से कम हम
थे लॉकडाउन के समय। भीड़ भाड़ से भी हम जो है काफी बच करके रहते थे और साफ सफाई इन पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता था। तो ये था इसके रोकथाम के उपाय। फिर है होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन भी इसके प्रसार को रोकने में अहम थे। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है उसको जो है क्वारंटाइन कर दिया जाता था, आइसोलेशन में भी रखा जाता था, ताकि इसको हम रोकने में सक्षम हो और इसका जो संक्रमण है दूसरे व्यक्तियों तक न पहुंचे। तो इसके लिए इन सारी जो चीजें हैं, इन रोकथाम के जो उपाय हैं उनको अपनाया गया था। तो इस तरह आप इनको लिखते जाएंगे। छठवां प्रश्न, छठवां देखते हैं। कोविड-19 का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। अब जो कोरोना वायरस है उसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, इसको भी थोड़ा सा इसमें समझते हैं। तो महामारी ने दुनिया भर में जो है क्या कर दिया, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और उद्योगों को जो है बंद करके रख दिया। सारे स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सारे जो दफ्तर है, उद्योग है, सभी चीज जो है क्या हो गया था, बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। बहुत सारे लोग जो है उनकी नौकरियां भी चली गई, उनको जो है जहां पर नौकरी करते थे उनको छोड़ करके अपने गांव आना पड़ा, अपने घर आना पड़ा। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इसके साथ साथ क्या है, सामाजिक दूरी के कारण लोगों के जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया और मानसिक तनाव भी बढ़ गया। अब लोग जो है अचानक से घूमना फिरना सब बंद हो गया, सारे लोग जो है घर में रहने लगे। तो इसके कारण जो है लोगों का जो मानसिक जो तनाव है वो भी बढ़ने लगा, चिड़चिड़ापन, ये सारी जो चीजें हैं वो भी बढ़ने लगी। तो ये सारी जो चीजें हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो घरों में रहते थे, एक ही जगह बैठे बैठे, एक ही जगह रहते रहते, तो सारी जो चीजें हैं उनमें आ गई थी, बदलाव आ गया था, मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही साथ बहुत ज्यादा डर का माहौल भी इस समय देखने को मिलता था। लोग जो है अधिकतर डर के कारण भी बहुत ज्यादा प्रभावित इससे हो गए थे। तो इस तरह हमने इसको देखा। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं, सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयास। तो सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, स्वास्थ्य विभाग के क्या क्या प्रयास हमको देखने को मिलते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। भारत सहित दुनिया के देशों में लॉकडाउन, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और उपचार जैसी रणनीतियां अपनाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात मेहनत करके अनगिनत लोगों की जान बचाई। तो जितने भी लोगों ने इसमें जो है सहयोग दिया, हमको उनको जो है प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इतने भयंकर बीमारी के दौरान वो लोग जो है अपने कार्य करते रहे, दिन रात वो जो है मेहनत करते रहे। साथ ही साथ सरकार ने भी कई सारे जो कदम है उठाए थे, लॉकडाउन हो गया, स्क्रीनिंग और उपचार जैसी जो रणनीतियां हैं उनको अपनाया गया। तो इस तरह इनका जो है रोकथाम करने के लिए काफी प्रयास सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है किया गया था। लगभग सभी जो प्रयास था कि हम जो है कैसे इस जो बीमारी है उससे हम निकाल पाए ऐसा करके। फिर है 8वां पॉइंट, टीकाकरण का महत्व। टीकाकरण किया गया सबको। तो टीकाकरण महामारी नियंत्रण की सबसे बड़ी उपलब्धि था। तो जो टीकाकरण किया गया कोविड-19 का, तो ये जो है सबसे बड़ी उपलब्धि सामने आती है। वैक्सीन ने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई और गंभीर बीमारी की संभावना को कम की। बड़े पैमाने पर जो है टीकाकरण अभियान चलाया गया। तो बहुत ज्यादा जो है टीकाकरण अभियान जो है चलाया गया, सभी को जो है टीका लगाया गया था। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको जो है बढ़ा दिया गया और जो बीमारी है उसकी संभावना इससे जो है कम हो गई। तो जो टीकाकरण है उसका भी काफी जो महत्व है देखने को मिलता है। फिर 9वां निष्कर्ष, इसको आप उपसंहार भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। कोरोना वायरस ने मानव जीवन और समाज को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन सामूहिक प्रयासों, जागरूकता और विज्ञान की प्रगति ने दुनिया को इस संकट से उबरने में मदद की। काफी जो है प्रभाव इसका हम देखें, काफी सारी जो समस्या है मानव जीवन ने इसको सहा है। साथ ही साथ समाज में बहुत ज्यादा इसको जो है प्रभावित किया, लेकिन सभी लोगों ने इसको जो है अच्छे से प्रयास किया। एक दूसरे के प्रति जो इसके बारे में जो जागरूकता है वो भी फैलाई गई। विज्ञान की प्रगति ने दुनिया को क्या कर दिया, इस संकट से उबरने में मदद की। यह महामारी हमें सिखाती है कि स्वच्छता और सावधानी जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। तो हमको क्या सीखने मिलता है, जो असावधानी है और जो अस्वच्छता है, इस सब के कारण से ये सारी जो चीजें हैं वो फैलती है। इसलिए हमको जो है बिल्कुल साफ सफाई पर और सावधानी पूर्वक हमारा जो जीवन है उसको जीना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से आप जो है इसका निबंध लिखेंगे। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होते हैं। हमने पूरा निबंध आपको अच्छे से समझा दिया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से इसको करके जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।